अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई साई रहमानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली दोस्तों आपको व्हाट्सएप की तरफ से एक अपडेट मौसूल हुई होगी और आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन आपको नहीं पता व्हाट्सएप ने जस्ट एक एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करवाकर आपसे कौन सा एग्रीमेंट साइन करवा लिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं दोस्तों, जो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में गर्दिश कर रहे होंगे। यानी हम जो चैट एक दूसरे से करते हैं, हम जो डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, क्या वो सेव है? क्या ऐसा डाटा व्हाट्सएप अपने सर्वर पर सेव करता है या फिर नहीं? इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आप लोगों के माइंड में जरूर होगा, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करेगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये भी होगा, अगर हम व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास इसका अल्टरनेट क्या है? तो दूंगा आज आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम टर्म्स एंड कंडीशन आसानी से समझा दूंगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, काम की बात स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, यानी हमारी चैट सेव है या नहीं, जो हम पर्सनली करते हैं, पर्सनली जो हम डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो देखो यार, एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी वीडियो जो आप किसी दूसरे शख्स को सेंड करते हो और वो शख्स उस वीडियो, उस पिक्चर को, उस मैसेज को रीड कर लेता है, तो ऐसा डाटा व्हाट्सएप के सर्वर पर सेव नहीं होता है। लेकिन अगर वो उस मैसेज को, उस पिक्चर को, उस वीडियो को नहीं देखता है तो ये डाटा व्हाट्सएप के सर्वर पर सेव हो जाता है 30 दिन के लिए। और अगर उस 30 दिन के दौरान वो शख्स उस डाटा को रीड कर लेता है तो वो डाटा फिर डिलीट हो जाता है। लेकिन 30 दिन के दौरान अगर वो शख्स उस मैसेज को, उस वीडियो को, उस पिक्चर को नहीं देखता है तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली तौर पर व्हाट्सएप के सर्वर से वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो इस बात की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप जो चैट एक दूसरे के साथ करते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह अगर आप सेंड करते हैं तो वो डाटा आप लोगों का बिल्कुल सेव है। लेकिन अगर हमारा ये डाटा सेव है, हमारी चैट सेव है, तो फिर टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? तो भाई टेंशन लेने वाली बात भी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्हाट्सएप की नई अपडेट के मुताबिक जिसने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसने इस एग्रीमेंट पर साइन कर लिए हैं कि व्हाट्सएप आपके मोबाइल का मॉडल नंबर तक एक्सेस हासिल कर लेगा, आपके वाईफाई राउटर की स्पीड को वो कलेक्ट करेंगे अपने डाटा में, सर्वर में, सॉरी, आपका मोबाइल का मॉडल नंबर कौन सा है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसके अलावा इसमें नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 3G है, 4G है, इसके अलावा दोस्तों आपके राउटर की स्पीड कितनी है, यानी वाईफाई की स्पीड कितनी है, आपके मोबाइल फोन में सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसके अलावा आपकी लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, आपकी लोकेशन भी अब व्हाट्सएप एक्सेस करेगा। आप इस बात से टेंशन फ्री नहीं हो सकते कि आपने अपनी लोकेशन वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ किया हुआ है और व्हाट्सएप आपकी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका आईपीएस एड्रेस व्हाट्सएप अपने डाटा सर्वर में महफूज कर रहा होगा और आपका आईपीएस एड्रेस ही आपकी एग्जिट लोकेशन होता है। तो ये टेंशन लेने वाली बहुत बड़ी बात है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि आपने इस बात पर भी साइन किए हैं कि व्हाट्सएप आपकी ब्राउजर इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करेगा, यानी आप क्या सर्च करते हैं, क्या चीज आप ज्यादा देखते हैं। अब ये डाटा इतना ज्यादा कलेक्ट करने का मकसद क्या है, इस बात पर आते हैं। तो देखो यार, व्हाट्सएप, अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं तो आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तीनों ही एक ही बंदे के हैं, जिसका नाम आई थिंक मार्क जर्गरबर्गर जो भी है, उसी बंदे की ये तीनों ऐप्स हैं। मुझे नाम लेना नहीं आता तो इग्नोर कीजिएगा। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीन एक ही बंदे की ऐप है। अब इन तीनों एप्लीकेशन के ओनर ने ये फैसला किया है, हम अपने बिजनेस पार्टनर यानी व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ जो कंपनीज मिलकर बिजनेस कर रही हैं, अब ये डाटा हम उन कंपनीज के साथ शेयर करेंगे और वो कंपनीज आपको डिफरेंट एड्स आपके मूड के मुताबिक, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर शो करेंगी। ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है वो कंपनीज जो है इस डाटे को मिस यूज करें, किसी और मकसद के लिए यूज करें। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी लोकेशन का व्हाट्सएप को पता है, आपने क्या सर्च किया है व्हाट्सएप को ये भी पता है। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर की जा रही है, डेफिनेटली हमारी प्राइवेसी नहीं रहती है। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो अपडेट आई है जस्ट एक एशियन कंट्रीज के लिए आई है, यूरोपीय कंट्रीज की तरफ ये अपडेट पुश नहीं की गई है।
उसकी रीजन क्या है, यूरोपीय कंट्रीज जो है वो वहां पर उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पहले से लागू की हुई हैं और वो व्हाट्सएप पर भी लागू होती हैं। लेकिन हमारी जैसी कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यानी ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन पहले से गवर्नमेंट ने नहीं बनाई हुई है, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट पुश की गई है और हमसे इन एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए गए हैं। अब यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप को यूज करना बंद भी कर देते हैं लेकिन तब भी आप लोग यहाँ पर महफूज नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप नहीं है लेकिन आप किसी के घर जाते हैं और वहां पर कोई शख्स व्हाट्सएप यूज कर रहा है और आप उसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। जो शख्स अपना व्हाट्सएप यूज कर रहा है वो व्हाट्सएप उसका डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसके वाईफाई का डाटा कलेक्ट कर रहा है। अब वहां से आप कनेक्ट हो रहे हैं और वहां से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपका डाटा भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी उस वाईफाई से जितने लोग कनेक्ट हैं, खा वो फेसबुक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप उनका डाटा भी अपने पास महफूज कर लेगा फ्यूचर के लिए। और जब कोई शख्स फ्यूचर में व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम इंस्टॉल करेगा तो उनके पास उसकी हिस्ट्री पहले से मौजूद होगी, यानी इसकी चॉइसेस क्या है, ये क्या चीजें सर्च करता है। मतलब यार व्हाट्सएप इस हद तक आ चुका है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी अब आपकी पर्सनल नहीं रही है। तो यार ये काफी बड़ी टेंशन की बात है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खैर दोस्तों, यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन में आप लोगों ने शायद नोट ना की हो लेकिन मैंने इसको रीड किया है। यहाँ पर एक और बात जो वो वाज़ेह तौर पर बताई गई है, अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर गलत चीजें शेयर करते हैं, गलत चीजें ऐसी मतलब जो कंटेंट व्हाट्सएप ने बैन किया हुआ है, ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियोस अगर आप किसी दूसरे शख्स को सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप आपको विदाउट एनी नोटिफिकेशन आपका अकाउंट बैन कर सकता है। आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा और आपको इसकी रीजन भी नहीं बताई जाएगी। तो अगर आप व्हाट्सएप पहले से यूज कर रहे हैं दोस्तों तो ऐसी चीजों का ख्याल रखा करें। ऐसा कंटेंट जो कि वल्गर हो या फिर कह सकते हैं कि हेट स्पीच हो, ऐसा जो भी कंटेंट जो व्हाट्सएप ने बैन किया हुआ है आप किसी और को शेयर ना किया करें। और वैसे भी गलत इंफॉर्मेशन शेयर करना मेरे ख्याल से एक जुर्म होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको व्हाट्सएप की नई टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ चुकी होंगी। अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है दोस्तों, अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप छोड़ देते हैं, 8 फरवरी तक व्हाट्सएप ने टाइम दिया, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के अल्टरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐप निकल कर आती है दोस्तों और वो है टेलीग्राम। अगर आप व्हाट्सएप के अल्टरनेट देखें तो ये एक वाहिद ऐसी ऐप है जो आप चैटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप सर्च इंजन के तौर पर आप इस मोबाइल फोन की ऐप को यूज कर सकते हैं, अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह सेंड कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों में से भी कुछ ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो टेलीग्राम के बारे में जानते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही सिंपल सी ऐप है। आपने जस्ट व्हाट्सएप ओपन किया, मैसेज आए, रीड किया, वीडियो सेंड कर दी, स्टेटस लगा लिया। लेकिन टेलीग्राम यहाँ से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन आने वाले दिनों में टेलीग्राम के हवाले से भी ये न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों, टेलीग्राम के ऊपर भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, यानी आप टेलीग्राम से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। खैर आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जस्ट एक टेलीग्राम ही है। तो अगर आप व्हाट्सएप छोड़ने का सोच चुके हैं तो टेलीग्राम की तरफ मूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ चुकी होंगी। अब आपका इस बारे में क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।